अम्मा, ये घर तो बड़ा ही अजीब है। रात के 3 बजे खाना खाने की भी कोई परंपरा होती है? नवविवाहिता नेहा ने बिस्तर पर बैठते हुए अपने पति मनोज से धीरे से पूछा। मनोज मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें धीरे धीरे सब समझ आएगा। हमारे यहाँ की हर परंपरा, हर आदत अपने आप में खास है। नेहा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिछले 2 दिन से वो उसी घर में रह रही है, जहाँ रात के 3 बजे सब लोग उठकर बैठ जाते हैं। चूल्हा जलता है, पकोड़े तले जाते हैं और गरम गरम पूरियां बनाई जाती हैं। बारिश हो या आंधी, ये रिवाज कभी नहीं टूटता। शादी के बाद पहली बार जब नेहा ने ये सब देखा तो उसे लगा ये शायद कोई मजाक है। पर हकीकत तब पता चली जब पहली ही रात 2 बजे उसकी सास ने प्यार से जगाते हुए कहा, बहू उठ जा, बस 1 घंटा बचा है खाने का टाइम होने में। नेहा हड़बड़ा, कौन सा खाना? अभी तो सोए ही हैं सब। अरे बहू, हमारी तो परंपरा है ये। जब तक बारिश होती है तब तक हर रात 3 बजे खाना बनता है और सब मिलकर खाते हैं। नेहा के लिए ये किसी फिल्म का सीन लग रहा था। वो शहर की लड़की थी जहाँ लोग डिनर करते ही सीधे मोबाइल चलाते हुए सो जाते थे। वहाँ रात को नहाकर साड़ी पहनकर किचन में पूरी सब्जी बनाना, उसे तो सपने जैसा लग रहा था। उस रात जब सारा घर बारिश की रिमझिम में नहा रहा था, नेहा ने देखा कि दादी सास अंगीठी सुलगा रही थी, सास आटे में मेथी मिला रही थी, देवर बर्तन सजा रहा था और ससुर जी रसोई के बाहर पंखा चल रहे थे। नेहा को खुद पर हंसी आ रही थी। ये लोग सच में रात के 3 बजे खाना खा रहे थे। जब सब बैठकर खाने लगे तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, ये रिवाज हमारे दादा परदादाओं के जमाने से चला आ रहा है। जब खेतों में बारिश होती थी तो किसान रात भर जागकर फसल की रखवाली करते थे। घर वाले तब उनके साथ खाना खाते थे। तब से ये रिवाज बन गया। नेहा ने झिझकते हुए पूड़ी उठाई और जब पहला कौर मुंह में गया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मेथी के पराठे, आलू टमाटर की सब्जी, हरी चटनी, गर्मा गर्म खीर, सब कुछ इतना स्वादिष्ट था कि पूछो मत। वाह! उसके मुंह से निकला। सास मुस्कुराई, अब समझ में आया ना क्यों खाते हैं 3 बजे। नेहा मुस्कुराई, लेकिन मन में उलझन अब भी थी। पर इस रिवाज को अब भी निभाने की क्या जरूरत। अगली कुछ रातें नेहा के लिए अजीब ही रहीं। हर रात 2 बजे उठना, साड़ी पहनना, बाल संवारना और रसोई में मदद करना उसके लिए एक टॉर्चर जैसा था। एक दिन उसने तय किया, अब और नहीं, मैं सीधा बोल दूंगी कि मुझे ये सब पसंद नहीं। अगली रात जब सब तैयारी में लगे थे, नेहा कमरे में पड़ी रही। सास ने दरवाजे पर दस्तक दी, बहू उठ जाएगी। अम्मा, मुझे माफ कीजिए, लेकिन ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। नेहा ने बहाना बनाया। सुबह जब नेहा उठी तो देखा सारा घर शांति से काम कर रहा था, लेकिन उस शांति में कोई मिठास नहीं थी। मनोज ने धीरे से कहा, नेहा, मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन इस घर की खुशियां इसी में हैं। रात के 3 बजे का खाना सिर्फ खाना नहीं, एक साथ बैठने, बात करने और खुशियां बांटने का समय होता है। नेहा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका मन भारी हो गया। अगली रात बारिश जोरों से हो रही थी। बिजली भी बार बार जा रही थी। गांव की गलियां कीचड़ से भर गई थीं, पर उस घर की रसोई फिर से जगमगाई। नेहा चुपचाप उठी, साड़ी पहनी, बाल बांधे और रसोई में आ गई। सास ने चौंक कर देखा, अरे तू। अम्मा, आज मैं मेथी पराठे बनाऊंगी। दिल्ली में जो खाए थे ना आप, वैसे ही। घर की रौनक लौट आई। जब सब खाने बैठे तो दादी ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, बिटिया, तूने जो अपनाया है वो हमारी परंपरा नहीं, हमारा प्यार है। उस रात नेहा पहली बार मुस्कुराकर 3 बजे खाना खा रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर थिरक रही थीं और नेहा के मन में एक संगीत बज रहा था। अब उसे ये रिवाज अजीब नहीं, खास लग रहा था। रात के 3 बजे जब गांव की गलियों में सन्नाटा होता, तब उस घर से हंसी की आवाजें आती, रोटी सेंकने की खुशबू, दादी की कहानियां, देवर की शरारतें और सास का स्नेह। नेहा अब सिर्फ बहू नहीं थी, रक्षक बन चुकी थी। अब जब भी कोई नई बहू घर में आती, नेहा खुद दरवाजा खटखाती और मुस्कुरा कर कहती, बहन जी, 3 बजे का टाइम हो गया है। पूड़ी बेलें या सब्जी बनाएं? क्योंकि उस घर में बारिश के मौसम में रात के 3 बजे खाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक एहसास था।